इसको बोलते हैं रडार चार्ट। रडार चार्ट, दिस इज कैट 2019 स्लॉट वन, नेम इज रडार चार्ट। सभी लोग करेंगे सिंपल है, पर ये देखने में टफ लग रहा है, बहुत सिंपल है ये। देखो इसको समझते हैं एक बार और करते हैं इसको। पहले समझते हैं क्या दिया हुआ है। फाइव वेंडर्स आर बीइंग कंसीडर्ड फॉर अ सर्विस। द इवेल्युएशन कमेटी इवेल्युएटेड ईच वेंडर ऑन सिक्स एस्पेक्ट्स। फाइव वेंडर को किसी सर्विस के लिए कंसीडर किया गया है। जो इवेल्युएशन कमेटी है वो सिक्स पैरामीटर्स पे या सिक्स एस्पेक्ट्स पे इन वेंडर्स को इवेल्युएट कर रही है। उनके नाम है कॉस्ट, कस्टमर सर्विस, फीचर, क्वालिटी, रीच एंड रिलायबिलिटी। ये सिक्स एस्पेक्ट या पैरामीटर्स है। ईच ऑफ दीज इवेल्युएशन आर ऑन द स्केल ऑफ 0 to 100। The evaluation score on the aspect are shown in the radar chart. For example, vendor 1 obtain a score of 52 on reliability. तो एक काम करते देखो, पहले ये समझो वेंडर 1 के लिए कौन सी लाइन है, जो ये डॉटेड लाइन है। देखो जैसे रिलायबिलिटी के लिए अगर देखो यहाँ पे जैसे ये पॉइंट 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70, 80, 90। ऐसे ही कॉस्ट के लिए ये वाला पॉइंट 10 होगा, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, इस तरह चलता जाएगा। तो एक बना लेते हैं पहले टेबल, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो वेंडर V1, V2, V3, V4 एंड V5। एक बार टेबल में सबके सारे स्कोर्स लिख लेते हैं और सारे पैरामीटर्स के सारा काम आसान हो जाएगा। क्या क्या है? कॉस्ट, कस्टमर सर्विस, इसके बाद है फीचर्स, क्वालिटी, रीच एंड रिलायबिलिटी। तो शॉर्ट में लिखा है रिलायबिलिटी। चार्ट को यहाँ देखना समझाया भी है, इसमें देखो समझाया गया चार्ट कैसे देखना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है वेंडर वन ऑब्टेन स्कोर ऑफ 52 ऑन रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में V1 का स्कोर है 52। कैसे? रिलायबिलिटी ये है तो V1 देखो 50 के जस्ट ऊपर, यहाँ पे ये 52 होगा, ये जस्ट ऊपर यार। इस तरह से समझाया गया है। ऐसे ही वेंडर 2 ऑब्टेन a score of 45 on features and vendor 3 obtains a score of 90 on cost। कॉस्ट में ये ब्लैक वाला वेंडर 3, ये ब्लैक लाइन तो 90 पे आ रही वाली। अगले पेज पे चलते हैं, इसको आप एक बार पूरा भर लेते हैं। देखो जरा ये गिवन थे, अब देखो ध्यान से सुनो। पहले कॉस्ट देखते हैं। कॉस्ट ये है V1, वेंडर 1 डॉटेड है, डॉटेड यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर है। तो देखो अगर ये देखा जाए तो 90, 80, 70, 80 और 70 के बीच में 76, 75, 76 के आसपास है। ऐसे ही डॉटेड लाइन है, येलो वाली डॉटेड लाइन वेंडर 2 है, ये 80 पे आ रही है। ये पॉइंट यहाँ 80 पे आ रहा है, ये 90 दिया है। V4 इज येलो लाइन, ये पॉइंट यहाँ आ रहा है। तो 90, 80, 70, 70 पे आ रहा है। एंड V5 इज ये वाली लाइन यहाँ पे आ रही है, डॉटेड लाइन ये वाली। तो 90, 80, 70, 60, ये 60 पे आ रही है। तो कॉस्ट के सारे पैरामीटर्स के स्कोर हो गए इवेल्युएशन वाले। ऐसे ही अब मैं कस्टमर सर्विस ये है, तो ये जो है ये है वेंडर 1। तो देखो ये 90, 80, 70, 60, 50, 50 और 60 के बीच में, 50 और 60 के बीच में ये 55 के आसपास है। वैसे 10, 20, 30, 40, 50 और 60 में 55 के आसपास है। वेंडर टू है डॉटेड लाइन येलो, ये वाला पॉइंट यहाँ आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है। तो 10, 20, 30, 40 से जस्ट ऊपर है। 40 मान लो या 42 मान लो, फर्क नहीं पड़ेगा। 1 और 2 स्कोर में, 1 और 2 पॉइंट में फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही V3 इज ब्लैक लाइन, ब्लैक लाइन ये है 10, 20, 30, 40, 50, ये 50 पर है। V4 येलो लाइन ये है 90, 80, 70 एंड V5 इज डॉटेड लाइन में ये वाली। तो 10, 20, 30, तो ये 28 के आसपास। ऐसे एक बार फीचर्स के लिए लिख लेते हैं, सभी के लिए लिख लेंगे, सारे आंसर आ जाएंगे। V1 का फीचर में, फीचर ये है तो V1 ये है 10, 20, 30, 40, ये 45। V3 देखते हैं, V3 इज ब्लैक लाइन, ब्लैक लाइन ये वाली है। तो 90, 80, 70, 60 और ये 50। तो 60 और 50 के बीच में 55 है। ऐसे ही V4 इज येलो लाइन, ये 90 दिख रही है। एंड V5 ये लाइन है, ये वाली यहाँ पे। तो 90, 80, 70, 80, 70, 75। अब देखो क्वालिटी इज दिस। तो V1 ये है तो 90, 80, 70 से जस्ट ऊपर 72, 70 भी बोल सकते हो। फिर V2 V2 ये है, ये 70 से जिससे नीचे है तो 70 बोल देंगे। V3 ये है 70, 60, 62। V4 ये है तो 10, 20, 30, 40 एंड V5 ये है, ये वाली 40 और 50 के बिल्कुल यहाँ पे कहीं 48 के आसपास। रीच में ये है 80, V1 को मिला है 80। रीच के मामले में V2 को मिला है कितना? देखो 10, 20, 30, 40,
50 60, तो 50 60 के बीच में ये 56 के आसपास है। ऐसे ही V3 है ब्लैक लाइन, तो 10 20 30 40 50 60 70, 60 70 के बीच में 64, को मिडिल से जस्ट नीचे है, 65 भी बोल सकते हो वैसे। V4 इज येलो लाइन, तो ये वाली 10 20 30 40 45, और V5 ये वाली लाइन, तो 10 20 30 40 50 60 70। एक बार रिलायबिलिटी का पैरामीटर देख लेते हैं। रिलायबिलिटी का पैरामीटर ये वाला है, तो ये यहाँ से सबसे पहले तो ये V1 हो गया। V2 इज डॉटेड लाइन येलो, ये वाला पॉइंट है 40। इसके बाद V3 ब्लैक लाइन 70 और 80 के बीच में 75। V4 इज ये वाली लाइन, तो 20 30 के बीच में ये 25 26, और V5 इज ये वाली लाइन, तो 50 60 के बीच में, लेकिन मिडिल से जस्ट नीचे, तो 52 कह सकते हैं। 52 53 बोल दो, फर्क नहीं पड़ने वाला। बस सारे क्वेश्चन अब आराम से हो जाएंगे। देखते हैं ऑन विच एस्पेक्ट इज द मीडियन स्कोर ऑफ द 5 वेंडर लिस्ट। अब देखो इन्हीं एस्पेक्ट पे, इन्हीं पैरामीटर्स पे निकालेंगे। कस्टमर सर्विस ये है। अब मीडियन की बात अभी पिछले क्वेश्चन में हुई है, तो मीडियन वो होती है जब नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाए, तो मिडिल मोस्ट नंबर। तो इसमें सबसे छोटा नंबर है 42, नहीं 28, फिर है 42, फिर है 50 55 70, तो मीडियन इज 50। इसके लिए मीडियन 50 है। कस्टमर सर्विस के लिए रिलायबिलिटी की अगर बात करूं तो मिनिमम इज 26, उसके बाद है 40, उसके बाद है 52, और 52 दो है, तो मीडियन 52 ही रहेगा। इसके बाद है कॉस्ट की बात अगर मैं करूं तो मिनिमम इज 60 70 70 76, यानी कि मीडियन इज 76। और लास्ट है क्वालिटी, तो क्वालिटी के लिए लीस्ट है 40, इसके बाद 48, फिर 62 70 72, तो 62। तो जो मीडियन है वो चार बॉक्स ये ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, तो 76 50 62 एंड 52, तो मिनिमम इज लीस्ट इज 50। वो कब है? कस्टमर सर्विस, इस पैरामीटर पे, कस्टमर सर्विस पे। नेक्स्ट, अ वेंडर्स फाइनल स्कोर इज द एवरेज ऑफ देयर स्कोर इन ऑल 6 एस्पेक्ट्स। किसी भी वेंडर का फाइनल स्कोर जो है वो एवरेज है। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। तो V1 का फाइनल स्कोर निकालने के लिए 76 प्लस 55 प्लस 40 प्लस 72 प्लस 80 प्लस 52 डिवाइड बाय 6। लेकिन डिवाइड बाय 6 तो सभी में होगा, तो जिसका सम ज्यादा होगा उसका डिवाइड बाय 6 भी कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। तो सम करना है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो 76 प्लस 55 प्लस 40 प्लस 72 प्लस 80 प्लस 52, अगर तुम ये सम भी करना नहीं चाहते हो, वैसे तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखो मेरे को किसमें चेक करना है? V1 V2 V3 V4, देखो इन चारों का चेक करना है। देखो ध्यान से सुनना, पहले V2 V3 देखो। V2 V3 80 से बड़ा 90 है, 42 से बड़ा 50 है, 45 से बड़ा 55 है, 56 से बड़ा 64 है, और 40 से बड़ा 75 है, लेकिन 62 से बड़ा 70 है। यहाँ गैप केवल 8 का है, लेकिन और पांचों नंबर बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो V2 से बड़ा तो V3 पक्का होगा। तो मुझे पूछा हाईएस्ट, तो V2 आंसर नहीं हो सकता है, V2 आंसर नहीं हो सकता है, तो V2 तो है ही नहीं। अब जरा मैं V3 और V4 में कंपेयर करूं, V3 और V4 में ये बड़ा है, यहाँ पे ये बड़ा है। देखो दोनों में गैप 20 का है, तो दोनों का सम इक्वल आ गया। 90 प्लस 50 140, 70 प्लस 70 140, इन दोनों का इफेक्ट नलीफाई हो गया। यहाँ पे ये बड़ा है, यहाँ पे ये बड़ा है, तो ये कितना है? 55 से 90 गैप आ गया है 35 का, लेकिन ये गैप है 22 का, तो अभी तक V4 बड़ा आ रहा है। यहाँ पे ये बड़ा है। अब ये गैप 45 64, ये 19 हो गया, तो अब और इसमें फिर ये 50 के आसपास बड़ा है, तो ओवरऑल V3 बड़ा होगा। क्योंकि पहले दो में इफेक्ट नलीफाई हो गया था, और उसके अलावा 3 बार V3 बड़ा है, किसमें? क्वालिटी में, रीच में एंड रिलायबिलिटी में। तो V3 बड़ा होगा, और तुम डिफरेंस भी चेक कर सकते हो। तो V4 भी आंसर नहीं है। अब अगर V1 और V3 में चेक करेंगे इसी तरह से, तुम ऐड भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो, आंसर आ जाएगा V3। तो हाईएस्ट इज V3। तो आगे देखते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल द वेंडर्स हु आर अमंग द टॉप 2 स्कोरर ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पेक्ट। देखो देखो वेंडर की लिस्ट चेक करके बतानी है कौन से वेंडर्स ऐसे होंगे जिनके स्कोर टॉप 2 में होंगे ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पेक्ट। देखो यार, कर लेते हैं जल्दी से। देखो V1, देखो टॉप इस, आप कॉस्ट में टॉप 2 देखेंगे, कॉस्ट में टॉप 2, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। कॉस्ट में देखेंगे टॉप 2, मैं टिक लगाता जाऊंगा। टॉप 2 का मतलब है जिसके स्कोर टॉप के दो होंगे, तो ये होगा और ये होगा। कॉस्ट में ये दो वेंडर थे टॉप 2 में। कस्टमर सर्विस में सबसे बड़ा नंबर है 70, उससे छोटा नंबर है 55, ये दो होंगे। फीचर्स में सबसे बड़ा नंबर है 90, उसके बाद है 75, ये दो होंगे। क्वालिटी में सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 72, और उससे एक छोटा नंबर है 70, ये दो होंगे। रीच में टॉप 2 होंगे 80 एंड 70, एंड रिलायबिलिटी में टॉप के दो होंगे 75 एंड 52। तो V1 और V5 एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। जब
रिलायबिलिटी में V1 तो 52 है, V5 क्या 52 है? तो रिलायबिलिटी में V5 था ये वाला, ये मैंने गलत कर दिया है। V5 वेंडर 5 ये है, रिलायबिलिटी में ये 60 है, मैं गलत लिख दिया हूँ, यहाँ पे ये 60 आएगा। रिलायबिलिटी में वेंडर 5 ये वाला, ये 60 है, मैं गलती से ये वाला देख गया था, 60 है ये। तो टॉप के दो ये होंगे, टॉप के दो ये होंगे। अब क्या बोला है, ऑल द वेंडर्स हु आर अमंग द टॉप टू स्कोरर ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पेक्ट। देखो अगर मैं देखूं V1 तीन बार आ रहा है, तीन एस्पेक्ट में आ रहा है। V2 केवल दो पैरामीटर में आ रहा है। V3 केवल दो पैरामीटर में आ रहा है। V4 केवल दो पैरामीटर में आ रहा है, कस्टमर सर्विस एंड फीचर्स। एंड V5 तीन पैरामीटर में आ रहा है, टॉप के दो में। तो V1 एंड V5, करेक्ट आंसर इज वेंडर 1 एंड वेंडर 5। अगला देखते हैं, लिस्ट ऑफ ऑल द वेंडर्स हु आर अमंग द टॉप 3 वेंडर ऑन ऑल 6 एस्पेक्ट। टॉप 3 में देखो, टॉप 2 तो भी निकाला था, टॉप 3 तो 90, 80, 76 भी आ जाएगा। कस्टमर सर्विस में 70, 55 और 55 से कम 50 आ जाएगा। फीचर्स की लिस्ट में देखा जाए तो 90, 75 और इससे कम 55 आ जाएगा। क्वालिटी में 72, 70, इससे कम फिर 62 आ जाएगा। रीच में 80 है, 70 है और इससे कम 64 आ जाएगा। और रिलायबिलिटी में 75, 60, इसके बाद 52 आ जाएगा। क्या बताना, लिस्ट ऑफ ऑल द वेंडर्स हु आर अमंग द टॉप 3 वेंडर ऑन ऑल 6 एस्पेक्ट, सभी एस्पेक्ट पे। जैसे V1 कॉस्ट में आ रहा है, V1 कस्टमर सर्विस में आ रहा है, लेकिन V1 फीचर में नहीं आ रहा है टॉप 3 में। तो V1 5 में आ रहा है, कॉस्ट में आ रहा है, कस्टमर सर्विस में आ रहा है, क्वालिटी वाले पैरामीटर में आ रहा है टॉप 3 में, रीच में आ रहा है टॉप 3 में, रिलायबिलिटी में आ रहा है, फीचर्स में नहीं आता, तो V1 नहीं चलेगा। तो मेरे को ये देखना है किसके आगे 6 टिक है, जिसके आगे 6 टिक होंगे वही आंसर है। तो V3 को देखा जाए तो V3 कॉस्ट, कस्टमर सर्विस, फीचर्स, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, रीच सब में आ रहा है। आंसर इज वेंडर 3। और कोई वेंडर ऐसा नहीं है जिसके आगे 6 टिक हो। तो करेक्ट आंसर इज वेंडर 3। यहाँ पे चार्ट बहुत ध्यान से पढ़ना है, मुझे लास्ट टाइम में गलती हो गई थी, वो 52 नहीं था, वो 60 था, मैं गलती से ये वाला डॉट देख गया था। तो हालांकि वो फर्क नहीं पड़ा, किसी क्वेश्चन में जरूरत एक ही क्वेश्चन में पड़ी तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन गलती हो सकती थी, तो ये ध्यान रखना।